देखिए आज की ताजा खबर। बड़े से लेकर छोटे सितारे तक हर कोई कपिल के शो पर गए हैं। कोई फिल्म प्रमोशन करने तो कोई खुद को चमकाने। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे भी कई बार कपिल के शो पर आ चुके हैं, सिवाय आमिर खान के। इतने सालों में आमिर एक बार भी कपिल के शो पर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि कपिल ने आमिर को बुलाया ना हो, कई बार कपिल ने उनको बुलाने के प्रयास के बावजूद वो बात नहीं बन पाई। ज्यादातर फिल्मी सितारे कपिल के शो पर तभी जाते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है और इससे उनकी आने वाली फिल्म की प्रमोशन भी हो जाती है और इन स्टार्स के आने से कपिल के शो की टीआरपी भी बढ़ जाती है। पर आमिर कभी भी अपनी फिल्म प्रमोट करने कपिल के शो पर नहीं आए, क्योंकि आमिर को लगता है कि उनकी फिल्म को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं और इसीलिए वो कपिल के शो तो क्या, कोई भी टीवी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने नहीं जाते हैं। हर बार उनका प्रमोशन स्ट्रेटजी अलग होता है। कई बार तो स्टार्स ऐसे ही कपिल के शो पर जाते हैं और तब भी आमिर नहीं गए, क्योंकि उन्हें कपिल का शो कुछ खास पसंद नहीं है। कपिल कई बार कॉमेडी के नाम पर हद पार कर जाते हैं, जो आमिर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कभी भी कपिल के शो पर नहीं गए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शनि देव ज्योतिष विज्ञान में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। उनकी कृपा जहां इंसान को सुख, समृद्धि और पैसा दिलाती है, वहीं इसके भारी होने पर इंसान की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। इस साल जनवरी में शनि की दशा बदली और इसके साथ कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आया और अब ये बदलाव लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा है। ऐसे ही कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की जिंदगी पर भी शनि भारी होने के कारण बदलाव आए। दरअसल कपिल शर्मा की जन्म राशि कुंभ है और उनकी कुंडली के स्वामी बुध हैं, जो जन्म स्थान के भी स्वामी हैं और इसीलिए उनके भाग्य के स्वामी शनि हैं। और इस बदलाव के चलते इन दिनों कपिल की जिंदगी में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। इन दिनों एक के बाद एक बलाएं कपिल पर आ रही हैं। अब बेचारे करें भी तो क्या, जिस शनि के स्थान बदलने से एक दिन कपिल शर्मा कॉमेडी किंग बन माला माल हुए थे, आज उसी शनि की दशा ने उनकी जिंदगी तहस नहस कर दी है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और जरूर कमेंट करें। कपिल के जन्मदिन पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें दिया एक अनोखा तोहफा। जी हाँ, कपिल के जन्मदिन पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें अपनी दोस्ती तोहफे में दी। लगता है इन दोनों महारथी कॉमेडियंस में आखिरकार सुलह हो ही गई। चलिए आपको बताते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल को सुनील का दिल्ली में शो था। डॉक्टर मशहूर गुलाटी क्लिनिक नाम से ये शो बेहद हिट रहा। शो के खत्म होने के बाद सुनील ने फोन पर रिमाइंडर बजा और ये रिमाइंडर किसी और चीज का नहीं बल्कि कपिल के बर्थडे का था। बस और क्या, सुनील ने कपिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक प्यारा सा बर्थडे मैसेज लिखकर भेज दिया और इस मैसेज को देख कपिल इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उस मैसेज में पाजी कैन आई कॉल यू लिखकर रिप्लाई किया। उसके जवाब में सुनील ने यस यू कैन लिखकर रिप्लाई किया और बस और क्या, देर रात इन दोनों की फोन पर बातचीत हुई और सुनील ने मुंबई लौटकर कपिल से मिलने का भी वादा किया। आपको बता दें कि इन दोनों में चल रही घमासान के बाद ये उनके फोन पर पहली बातचीत है। लगता है फिर से ये दोनों कॉमेडियंस एक साथ नजर आएंगे और एक बार फिर सुनील की मौजूदगी से कपिल शर्मा शो आबाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमें बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। पाकिस्तान ने चोरी किया इंडिया के नागिन का कॉन्सेप्ट। अब टीवी जगत की खूबसूरत नागिन मौनी रॉय की सुपरहिट डेली सोप के कॉन्सेप्ट पे बनेगा पाकिस्तानी टीवी सीरीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नागिन के पॉपुलैरिटी को देखकर अब पाकिस्तानी डेली सोप के मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट पे बना डाला है टीवी सीरीज। हालांकि इसका नाम भी नागिन ही रखा गया है। इस टीवी सीरीज में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा रेशम सीन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी और इनके अलावा जाना मलिक और हरीफ फरूक भी स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। ये सीरियल इस महीने से जियो कहानी चैनल पर दिखाया जाएगा। देखते हैं हमारे देश की तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में भी लोगों को नागिन कितना पसंद आता है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।
शाहरुख और आमिर को पीछे छोड़ इस फेमस पर्सनालिटी ने हमें अचंभित कर दिया और बन गए हाईएस्ट पेड ब्रांड एम्बेसडर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये महाशय। ये और कोई नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली है। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो विराट ने अपनी एंडोर्समेंट फीस को बढ़ाते हुए 5 करोड़ प्रतिदिन कर दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ प्रतिदिन ही ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लेते हैं। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी शाहरुख और आमिर जितना ही एंडोर्समेंट के लिए चार्ज करते हैं, पर विराट तो सबसे आगे निकल गए। इसी के साथ विराट का मारा हुआ ये सिक्सर तो स्टेडियम से बाहर ही निकल गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त विराट की झोली में कुल मिलाकर 18 ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। MRF टायर्स से लेकर ऑडी कार्स, प्यूमा और कोलगेट टूथपेस्ट तक हर ब्रांड का चेहरा विराट कोहली है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल के शो की गिरती हुई टीआरपी देख तो ऐसा ही लग रहा है जैसे उनके बुरे वक्त शुरू हो चुके हैं। मीडिया में कई तरह की बातें उछाली गई। कई जगह तो ये भी दावा किया गया कि कपिल और सुनील मिलके उनके फैंस को अप्रैल फूल बना रहे हैं, पर अफसोस की बात यह है कि सच अप्रैल फूल में तब्दील ना हो पाया और सुनील के शो पर वापस आने की आस एक दिन ब दिन फीकी पड़ती जा रही है। सुनील के साथ साथ कपिल के बचपन के दोस्त यानी शो पर चंदू चाय वाला के किरदार निभाने वाले चंदन प्रभाकर ने भी शो को अलविदा कह दिया था, पर अब सुनने में आ रहा है कि चंदन, जो हाल ही में पिता बने हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। चलिए, सुनील ना सही पर चंदन की वापसी से कपिल की डूबती हुई नैया को सहारा तो मिलेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। पिछले कई दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है कि सोनी टीवी ने कपिल शर्मा के शो को अब बंद करने का निर्णय ले लिया है, पर अब सुनने में आ रहा है कि चैनल के एक उच्च अधिकारी ने इस शो को 1 महीने की मोहलत देते हुए कपिल शर्मा के बर्ताव पर सख्त नजर रखने का फरमान जारी किया है। उनके बर्ताव के कई पहलुओं को देखा जाएगा, जैसे पंक्चुअलिटी, हाई हैंडेडनेस और वन अपमैनशिप। हालांकि कपिल पर कड़ी नजर अभी से शुरू हो चुकी है और अब शर्मा जी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने बर्ताव को सुधारने में लगे हैं। कपिल ने सबको तभी चौंका दिया जब उनके हमेशा लेट आने की आदत इस फरमान के चलते उन्होंने सुधार ली है। पिछले एपिसोड के शूट पर न सिर्फ कपिल टाइम पर आए, बल्कि उन्होंने यूनिट के सब लोगों के साथ बात भी की। लगता है कपिल इन दिनों अपनी इमेज को सुधारने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तभी तो उनके बर्ताव में इतना बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कुछ दिन पहले हमारी एक्साइटमेंट का पारा बढ़ाते हुए ट्यूबलाइट के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का किया था अनाउंसमेंट। जून के आखिरी हफ्तों में सलमान खान की ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज होगी और अब अफवाहों का बाजार गर्म है कि ट्यूबलाइट के चाइनीज थिएट्रिकल राइट्स 75 करोड़ के भारी भरकम रकम में बेचे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस चाइनीज कंपनी ने इस फिल्म को खूब सराहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सलमान की फिल्म का चाइनीज कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि सलमान खान की इस आने वाली फिल्म में चाइनीज एक्ट्रेस जू जू उनके ऑपोजिट दिखेंगी। यही है ट्यूबलाइट का चाइनीज कनेक्शन। तो दोस्तों, क्या अभी सलमान खान की आने वाली इस इंडियन सीनो वॉर फिल्म ड्रामा के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है इसका चाइनीज रीमेक कुछ अलग ही होगा? क्या आपको लगता है कि ज़ू चाइनीज रीमेक में भी काम करेंगी? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े हैं हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। क्या सलमान खान की लाडली बहन अर्पिता खान शर्मा अपने भाईजान से खफा हैं? खबरों की माने तो अर्पिता सलमान से इस बात पर नाराज हैं कि सलमान ने अभी तक उनके पति आयुष शर्मा को बॉलीवुड में ब्रेक नहीं दिया और अगले 1 साल सलमान अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते इतने बिजी रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस साल भी आयुष का डेब्यू फिल्म अनाउंस नहीं हो पाएगी। अर्पिता, हम तो यही कहेंगे कि आपके भाईजान कहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के गॉडफादर हैं। आज नहीं तो कल वो आयुष को भी लॉन्च जरूर करेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सब्र का फल मीठा होता है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरा खानदान अर्पिता के बेटे अहिल के 1 साल के जन्मदिन की खुशी में मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।
पिछले कई दिनों से कपिल शर्मा का शो लगातार न्यूज में बना हुआ है। इससे न सिर्फ कपिल की इमेज को नुकसान पहुंचा है, बल्कि सोनी टीवी पर आने वाले उनके शो पर भी काफी असर हुआ है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि कपिल शर्मा को सोनी टीवी की तरफ से 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। लगता है इस अल्टीमेटम ने हमारे कॉमेडी किंग को बदलकर एक नया इंसान बना दिया। घंटों तक गेस्ट को सेट पर इंतजार करवाने वाले कपिल इन दिनों न सिर्फ ठीक टाइम पर शूटिंग पे आते हैं, बल्कि सभी से बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। पिछले दिनों अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का प्रमोशन करने आई परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना के साथ कपिल बड़े खुश मिजाज में नजर आए। पैकअप के बाद भी कपिल उनके साथ सेट पर अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दिए। लगता है इस डिक्टेट के चलते कपिल अपने आप को सुधारने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। इंडिपेंडेंस डे पर शाहरुख खान की टेंटेटिवली टाइटल्ड फिल्म रौला और अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा की बॉक्स ऑफिस की घमासान जबरदस्त होने वाली है। इस टक्कर की वजह से दोनों ही फिल्मों के रेवेन्यूज काफी अफेक्ट होंगे और एसआरके की डॉर्फ फिल्म भी इस टक्कर की वजह से मुश्किलों में घिर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लैश के साथ आखिर आनंद एल राय की डॉर्फ फिल्म का क्या ताल्लुक है। चलिए आपको बताते हैं। शाहरुख खान की लास्ट रिलीज रईस, जो बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन के काबिल के साथ टकराई थी, वो हिट तो बन गई पर अफसोस ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई। और जहां अक्षय कुमार का 100 करोड़ वाली फिल्में देने का ट्रैक है, वहीं ये सोचना गलत नहीं होगा कि वो भी किंग खान को टक्कर दे सकते हैं। अगर इम्तियाज अली के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं करती है, तो ड्वार्फ के भी बॉक्स ऑफिस पर चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म किसी के लिए भी थ्रेट नहीं साबित होगी और कोई भी उन्हें टक्कर दे सकता है। और जब आनंद एल राय की फिल्म एक भारी भरकम बजट पर बन रही है, इसीलिए इससे बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज होना चाहिए और इसीलिए रौला को अक्षय के साथ ये महायुद्ध जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।